Hello students, welcome to all in Bisaf Academy online classes. Dear student, in part 16 video, we have already studied about absolute maxima and absolute minima. Now student, in part 17 video, we will study about local maxima and local minima. एक बात आप स्टूडेंट ध्यान देंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की जो वैल्यू होती है वो हम किसी भी फंक्शन के डोमेन में फाइंड आउट करते हैं, और अगर उस डोमेन के लिए पर्टिकुलर इंटरवल डिटरमाइन किया जाए तो उस पर्टिकुलर इंटरवल में हम फाइंड आउट करेंगे, और अगर उसी पर्टिकुलर इंटरवल को सब इंटरवल में डिवाइड किया जाए तब हमें वहां से लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा की वैल्यू फाइंड आउट होगा। और स्टूडेंट आप लोगों के सिलेबस में मैक्सिमा और मिनिमा जो चैप्टर गिवन है इसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा मींस लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। फॉर अंडरस्टैंडिंग लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वी कंस्ट्रक्ट द ग्राफ ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। ग्राफ ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। What is damped harmonic oscillation? Means a such type of oscillation in which amplitude decay with passing of the time is called damped harmonic oscillation, and graph of damped harmonic oscillation is this. Means if we construct the graph of a function and we get the graph in such a way, then we can say that this graph represents the graph of damped harmonic oscillation. Let this is x-axis, y-axis, x dash, y dash, and this is origin. यहाँ पर स्टूडेंट आप ध्यान दें इस पॉइंट पर ये हाईएस्ट पॉइंट दैट मींस पीक वैल्यू। यहां पर हम इसको सपोज कर ले रहे हैं कि दिस इज x इक्वल टू c1। अगेन ये लोवेस्ट है क्योंकि नीचे की तरफ इसका कर्व जा रहा है, और यहां पर जो वैल्यू मिल रहा है सपोज कर दिया जा रहा है कि x इक्वल टू c2। अगेन x इक्वल टू c3। अगेन x इक्वल टू c4। अगेन x equal to c5, and corresponding value of function, let this function is y equal to fx, is fc1, for this fc2, for this fc3, and for this fc4, and for this fc5। यहां पर अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो यहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं दिस इज मैक्सिमम, again here this is minimum, this is maximum, this is minimum, this is maximum। means इस पूरे फंक्शन में अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इसके डोमेन को अगर हम देख रहे हैं तो यहां से हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि अगर इसको स्मॉलेस्ट इंटरवल में अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें बहुत सारे लोकल मैक्सिमा मिलेगा और साथ लोकल मिनिमा मिलेगा। और इस लोकल मैक्सिमम याद रखेंगे जो सबसे मैक्सिमम होगा उसी को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे मिनिमम होगा उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा। अगर आप यहां ध्यान दें इस पूरे फंक्शन में यहां पर आप देख रहे हैं कि यह मींस fc1, फिर यहां पर आप देख रहे हैं fc3, फिर यहां पर fc5। यहां पर ऑब्जर्व आप ये कर रहे हैं कि fc1, fc3 एंड fc5 में हाईएस्ट हाइट fc1 की है। तो इस कर्व से ये क्लियर है कि यहां पर हमें इस लोकल मैक्सिमम पर हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिलेगा, और यहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो नेगेटिव वैल्यू में मिल रहा है, और इस पॉइंट पर हमें एब्सोल्यूट मिनिमम मिलेगा।
एक बात आप ध्यान देंगे स्टूडेंट, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा और साथ ही साथ एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा में डिफरेंस बस ये आपको ध्यान रखना है कि लोकल मैक्सिमा में अगर हम किसी कर्व को प्लॉट कर रहे हैं में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा वही उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, और लोकल मिनिमा में जो सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगा अगर हम प्लॉट करते हैं तो वही उसका एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगा। और यहां पर आप जो भी स्टडी करेंगे वो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा के लिए। किसी भी पार्टिकुलर फंक्शन के लिए कोई जरूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा ही मिले, उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। यह बात आप स्टूडेंट ध्यान देंगे। और इससे रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन है आपको पीडीएफ में दिया जाएगा, आप वहां से वीडियो देखेंगे और उसके बाद फिर पीडीएफ का हेल्प लेते हुए आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे। अब यहां पर हम बात करते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा में। हाउ कैन वी फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा बाय मैथमेटिकल या मैथमेटिकली हाउ कैन वी फाइंड आउट लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा? देयर आर two methods for finding local maxima and local minima. First method is first derivative method, and second is second derivative method. और एक बात स्टूडेंट और आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक टर्म आएगा एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम मींस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड एक्सट्रीमम वैल्यू, एंड एट द पॉइंट एट विच वी गेट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड एक्सट्रीमम पॉइंट। एंड आल्सो we will discuss about stationary point, means a point at which derivative is equal to 0, means if we consider a point x equal to c and y equal to fx, if f dash c is equal to 0, then we can say that at x equal to c we get f dash c, then x equal to c is called stationary point. Now student, first of all we discuss about first derivative method for finding local maxima and local minima. First derivative method for local maxima or local minima. और इस पर डिपेंड एक क्वेश्चन भी आप लोगों को हम बताएंगे, इफ y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x plus 3, then find local maximum and local minimum value. इसके लिए आप स्टेप ध्यान देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल a function is given, then we find f dash x। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, f dash x निकालेंगे। f dash x means dy by dx, and in step number 2 we equate f dash x equal to 0 and find candidates of points for
मैक्सिमा, हियर मैक्सिमा मीन्स लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमा आर मिनिमा, let the points are A, B, C, etc. इसमें से कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि अगर ये क्यूबिक के फॉर्म में गिवन है एफ एक्स की वैल्यू तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो वहां से क्वाड्रेटिक आएगा और वहां से ट्रू वैल्यू मिलेगा। फिर अगर बाई क्वाड्रेटिक है फिर उसका डेरिवेटिव निकालेंगे आप तो क्यूबिक होगा तो वहां से 3 वैल्यू मिलेगा। तो यहां से जो भी पॉइंट मिलता है इस पॉइंट पर एक बात याद रखेंगे, साइन हम चेक करेंगे एफ डैश एक्स का। वी चेक साइन ऑफ एफ डैश एक्स, दिस इज स्टेप नंबर 3। यहां से हम एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे इस पॉइंट पर। अगर हम इस पॉइंट को पुट करते हैं, सपोज कर लिया जाए x इक्वल टू a को हम चेक कर रहे हैं तो करेंगे क्या, इससे स्लाइटली लेस लेंगे, मींस x इक्वल टू a से स्लाइटली लेस लेंगे और तब f डैश x का साइन चेक करेंगे। फिर x इक्वल टू a से स्लाइटली मोर लेंगे और फिर इसका साइन चेक करेंगे। अभी हम क्वेश्चन बता रहे हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा और भी क्लियर हो जाएगा। इफ f dash x changes sign from positive to negative, यह रूल है और यह रूल आप लोगों को याद रखना है, from positive to negative, then at x equal to a we get maximum value, that means local maximum value. Second, if f dash x changes sign from negative to positive, then at x equal to a we get minimum value or local minimum value. And third, if f dash x does not changes its sign, then we can say that this is not, here we cannot find out local maximum or local minimum value. थर्ड स्टेप को आप लोग एकदम याद रखेंगे, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर f dash x का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे x इक्वल टू a पर हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और अगर यही f dash x का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है हम कहेंगे x इक्वल टू a पर हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और अगर f dash x का साइन चेंज नहीं हो रहा है, अगर हम स्लाइटली लेस लें या स्लाइटली मोर लें तो हम कहेंगे कि न तो उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा और न ही मिनिमम वैल्यू होगा। ये बात आप याद रखेंगे स्टूडेंट। एक बार और मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट f dash x, आफ्टर देन f dash x इक्वल टू 0 फॉर फाइंडिंग कैंडिडेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, एंड we find value of the x, here let a be c and let x equal to a. If we put the value of x equal to a, means a value which is slightly less than a, and if sign of f dash x changes, that means slightly less and also slightly more, अगर हम x की वैल्यू a ले रहे हैं, a से स्लाइटली लेस पर हम f dash x का साइन चेक करेंगे, और उससे स्लाइटली मोर पर हम f dash x का साइन चेंज करेंगे। अगर वह पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर हो रहा है साइन चेंज तो हम कहेंगे मैक्सिमा होगा, और नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है हम कहेंगे मिनिमा होगा। अब इसको समझने के लिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे, यहां से और भी क्लियर हो जाएगा। इसके लिए क्वेश्चन आप लोगों को समझाने के लिए यही बगल में लिखे हैं, यहां से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
y is equal to x cube minus 3x plus 3, and also we know that y is fx. Let this is fx. देखिए, in step first we find f dash x. Let this is first. We find f dash x. This equal to 3x square minus 3. 3x square minus 3. Step number 2. F dash x equal to 0. Now for finding candidates of points f dash x equal to 0. This implies that 3x square minus 3 equal to 0. This implies that if 3 is common, that means x square minus 1 is equal to 0. Means x square minus 1 equal to 0. X square equal to 1. Then x equal to plus minus 1. यहाँ पर स्टूडेंट हम x की वैल्यू प्लस माइनस 1 लेंगे। एक इसका और हम स्टैंडर्ड टेक्निक आपको हम बता रहे हैं, यहां से आप इजीली कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप रियल लाइन बना लीजिए, -1 एंड +1, इस वैल्यू ऑफ x इज -1 एंड +1, हियर वी राइट -1, हियर वी राइट +1। यहां पर आप इस तरह से इसको लिख लेंगे। अब अभी हम बात किए हैं कि जो कैंडिडेट ऑफ पॉइंट है, हमारे पास यहाँ कैंडिडेट ऑफ पॉइंट्स 2 पॉइंट है, एक -1 है और एक +1 है। हम पहले -1 पर हम f dash x का साइन चेक करेंगे। अब इसमें हम बताएं स्लाइटली लेस और स्लाइटली मोर। इस -1 से स्लाइटली लेस लेंगे वैल्यू और इससे मोर वैल्यू कंसीडर किया जाए, और इससे लेस और इससे मोर, मींस x इक्वल टू 1 से लेस लेंगे और x इक्वल टू 1 से मोर लेंगे, और हम वहां से f dash x का साइन चेक करेंगे। अगर वह पॉजिटिव टू निगेटिव है तो हम कहेंगे मैक्सिमा होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, हम सपोज कर रहे हैं इससे लेस कोई भी वैल्यू ले लिया जाए। हम सपोज कर रहे हैं कि इससे लेस है और हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, यह वैसे x की वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस 3। -1 से लेस कोई भी वैल्यू आप कंसीडर कर लीजिए। हम अपने सुविधा के लिए सपोज कर ले रहे हैं -2। अब आप यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ -2 जब हम रखेंगे तो 3 × -2 स्क्वायर -3 सॉल्व करेंगे तो यह वैसे x के लिए जो वैल्यू आएगा वह यहाँ पर हमें इस इंटरवल के लिए हमें यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा। इट इज क्लियर। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इससे स्लाइटली मोर लेंगे। स्लाइटली मोर आप लेते हैं तो यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कि इसके बीच में आप जान रहे हैं कि 0 आएगा। अगर आप यहाँ 0 लिखते हैं उस केस में यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वह निगेटिव आएगा, और इससे स्लाइटली मोर लिया जाए तो स्लाइटली मोर पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। अब स्टूडेंट ध्यान देंगे, -1 पर हम लोग f dash x का साइन लिखेंगे। अब आप यहां देखिए, -1 पर f dash x का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव है। ध्यान दीजिएगा, -1 पर एक बार हम लेफ्ट में देखेंगे और राइट में, तब वहां से डिटरमाइन करेंगे कि साइन का चेंजिंग क्या है। यहाँ क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और 1 पर f dash x का साइन क्या है, तो यहाँ आप देख रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव मींस एट x इक्वल टू -1 वी गेट मैक्सिमम वैल्यू एंड एट x इक्वल टू 1 वी गेट मिनिमम वैल्यू। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि इसको एक्सप्लेन भी करना है आपको, तो यहां आप लिखेंगे when we consider
slightly less and slightly more than for x is equal to -1 के लिए हम स्लाइटली लेस और स्लाइटली मोर कंसीडर करें, देन साइन ऑफ f dash x is changes from पॉजिटिव टू निगेटिव। या देख लीजिए हम बताएं पॉजिटिव टू निगेटिव, therefore at x equal to -1 we get maximum value, ये फ्रॉम डिफिनीशन हम लिखे हैं, एंड मैक्सिमम वैल्यू मीन्स लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ x we put -1, और एक बात याद रखिएगा आपको ये प्लेस में नहीं पुट करना है f(x) में, ये हो जाएगा -1 होल क्यूब -3 into -1 plus 3, that is -1 plus 3 plus 3, 6 minus 1 is equal to 5. Again, when we consider slightly less and slightly more than for x is equal to 1, when we consider slightly less, then sign of f dash x is changes from negative to positive, then we can say that at x is equal to 1 we get minimum, here minimum means local minimum value of function, and minimum value is given by ब्रैकेट में हम लिख लेंगे एट x is equal to 1, f1 is equal to 1 cube -3 into 1 plus 3, 1 minus 3 plus 3, this is equal to 1। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए x is equal to -1 पर हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिला है और वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू 5 है, और x इक्वल टू 1 पर हमें लोकल मिनिमम वैल्यू मिला है और वह लोकल मिनिमम वैल्यू 1 है। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और आपको हम समझाएंगे, और इस पैटर्न पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा गूगल क्लासरूम में, और आपको हमेशा याद रखना है कि f(x) गिवन होगा, वहां से हम f dash x निकालेंगे और f dash x को 0 के इक्वल करेंगे, वहां से हमें कैंडिडेट ऑफ पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट पर हम स्लाइटली लेस लेंगे और स्लाइटली मोर लेंगे और हम f dash x का साइन चेक करेंगे। अगर वह साइन जो चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू निगेटिव है तो मैक्सिमम होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव है तो मिनिमम होगा, और अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है उस फंक्शन का न तो मैक्सिमम वैल्यू होगा और न ही मिनिमम वैल्यू होगा। नाउ डियर स्टूडेंट, सम क्वेश्चन इज गिवन इन गूगल क्लासरूम ऐप। थैंक्स।